हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है सालारजंग म्यूज़ियम। आज हम सालारजंग म्यूज़ियम को कवर करने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम है और कलेक्शन तो लाजवाब है। चलिए डिटेल में ब्लॉग देखते हैं। हम घर से अराउंड 1 o'clock निकल गए। तो सालारजंग म्यूज़ियम तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है और प्रॉपर लोकेशन को दारुल सिफा कहा जाता है। दारुल सिफा तक हम बाई कार पहुंच गए। आप चाहे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। मेट्रो से नामपल्ली तक और नामपल्ली रेलवे स्टेशन से सालारजंग तक आप पहुंच सकते हैं, या फिर आप बस का भी यूज़ कर सकते हैं। बस से अफजलगंज तक और अफजलगंज से सालारजंग म्यूज़ियम तक जा सकते हैं। म्यूज़ियम के अंदर एंट्री करते टाइम हमें लगा संडे है और हेवी रेनी डे है, शायद क्राउड बहुत कम रहेगा। पर देखिए अमाउंट ऑफ व्हीकल कितना ज़्यादा, क्राउड बहुत ज़्यादा भर के था। इसी से ही पता चलता है कि म्यूज़ियम में कलेक्शन कैसा होगा। म्यूज़ियम बाहर से बिल्कुल पैलेस जैसा दिखता है और काफ़ी दिनों से मैंने ब्लॉग भी अपलोड नहीं किया था अपने चैनल पे। इसका रीज़न था हेवी रेन। हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन हो रहा था और ऐसे बाहर जाके कोई ब्लॉग शूट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। पर फिर भी आप लोगों का सपोर्ट रहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब पार्किंग में जाने के बाद हम टिकट लेने पहुँच गए टिकट काउंटर में। तो ईच पर्सन 50 रुपीज़ करके हमें टिकट पड़ा था। कैमरा के लिए अलग से टिकट लेना होता है। तो कैमरा के लिए 50 रुपीज़ टिकट लगा। यहाँ पर मैं ट्राइपॉड लेके आई थी, पर ट्राइपॉड अंदर अलाउ नहीं है। सो चलिए म्यूज़ियम के अंदर देखिए। म्यूज़ियम एकदम पैलेस जैसा दिख रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। होप करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पर अच्छे हैं। आई नो आप लोगों का कंप्लेन रहेगा कि मैं बहुत दिन से वीडियो पोस्ट नहीं कर रही हूँ, फिर भी आप लोगों का सपोर्ट रहा, उसके लिए थैंक यू। तो वीडियो पोस्ट ना करने की रीज़न थी बारिश, और साथ में एक बच्चे को लेके जाना आना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो स्टिल आज हम लोगों ने सारी हिम्मत जुटाकर आ गए हैं एक ब्लॉग करने के लिए। कहाँ पर? सालारजंग म्यूज़ियम देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे पूरा घूम के। अभी हम आके पहुँचे हैं। बहुत बारिश हो रही है फ्रेंड्स, और चलिए घूम के देख लेते हैं। ये है एंट्री का फर्स्ट रूम। देखिए कितने सुंदर सुंदर झूमर है, एकदम राजमहल जैसा। बाहर से तो ये पैलेस जैसा दिखता ही है, अंदर में भी किसी पैलेस से कम नहीं है। और इसमें और एक रिमार्केबल बात भी है कि यहाँ पर जगह जगह पर ऑडियो गाइड अवेलेबल है। मतलब आप अपने मोबाइल से स्कैन करिए और हेडफोन लेके पूरा गाइड के जैसे सुन सकते हैं, और ये भी फ्री है। तो यहाँ पर और एक भी चीज़ है कि फ्लोर का मैप ऑलरेडी मेंशन किया गया है, और हम जो टिकट खरीदते हैं उस टिकट में भी फ्लोर मैप अवेलेबल है। हर एक दीवार पे जो पैसेज एरिया है वहाँ का हर एक दीवार पे कुछ ना कुछ नया चीज़ें देखने को मिल जाएगी। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा पॉज कर करके पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हमने ईस्टर्न ब्लॉक को चूज़ किया। मतलब ये एरिया को 2 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, एक ईस्टर्न ब्लॉक और एक वेस्टर्न ब्लॉक। तो हम ईस्टर्न ब्लॉक का फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर ऐसे 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नवाब मीर यूसुफ अली खान यानी कि सालारजंग 3, उन्होंने अपने लाइफ का 35 इयर्स कलेक्शन में ही बिता दिया था। उन्होंने बहुत सारे जो कलेक्शन किया था वो कलेक्शन आज हम सालारजंग म्यूज़ियम में देखने को मिल रहा है। अपना सारा इनकम
वो इसी कलेक्शन में लगाते थे। निज़ाम की डेथ होने के बाद उनके जो कलेक्शन रह गए वो उनकी एंसेस्ट्रल पैलेस जो है उसी पैलेस में रह गया, और उस पैलेस को कहा जाता था दीवान देवडी, और बाद में उसको फिर से नेमिंग किया गया है सालार जंग म्यूज़ियम बोल के। सालार जंग म्यूज़ियम तब के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इनागोरेटेड किया गया था 16 दिसंबर 1951 में। ये सब बच्चों के कलेक्शन में है, बच्चों के सेक्शन में, जो चिल्ड्रन सेक्शन है उसमें है। इतना सुंदर लगता है ना, ये कुछ क्ले के है, कुछ मेटल के है, कुछ पोर्सिलिन के है, ऐसे बहुत सारे वुडन का है। और उसमें जो खुदाई की गई है दोस्तों, देखिए वुडन वॉल प्लेक, ये कितना सुंदर था। एक के बाद एक सेगमेंट जा रही हूँ और मैं मतलब अचंभा हो जा रही हूँ कि उस ज़माने में इतना सुंदर खुदाई करते थे लोग, और उनके आर्ट आर्किटेक्चर के प्रति उनका जो मतलब एक प्यार है उसको उन्होंने पूरा स्पष्टीकरण किया है। ऐसा कहा जाता है कि सालार जंग 3 उनके डेथ के बाद जो कलेक्शन रह गए थे, एक्चुअल कलेक्शन का वो आधा ही बच गया था। कहा जाता है कि उनके फॉलोअर्स के द्वारा कुछ चोरी हुए थे और कुछ मिसप्लेस भी हो गए थे। फिर बाद में सन 1968 में जो करंट लोकेशन है म्यूज़ियम का, यानी कि दारुल सिफा में जो म्यूज़ियम है वहाँ पर शिफ्टिंग करके लाया गया था। उस शिफ्टिंग के टाइम पे भी बहुत कुछ मिसप्लेस हो गया था, पर अभी जितना भी है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है।
तो फ्रेंड्स इसके तो कई सारी खूबियाँ हैं। उनमें से ये भी एक है कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूज़ियम है जो कि वन मैन कलेक्शन ऑफ एंटिक्स के ऊपर बेस्ड है, और ये इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट म्यूज़ियम भी है। फ्रेंड्स मैंने बहुत ट्राई किया कि थोड़ा सा स्पीड कर दूँ, थोड़ा सा फास्ट कर दूँ वीडियो को, फिर वो आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा, इसीलिए ये वीडियो इतना लॉन्ग जा रहा है। पर आप वन बाय वन सारे चीज़ों को देख सकते हैं और आपको अच्छा भी लगेगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कितने सुंदर सुंदर कलेक्शन हैं भगवान गौतम बुद्ध की, और लफिंग बुद्ध की तो इतने सारे कलेक्शंस है, मतलब देख के ताजुब हो जाने वाली। और भी बहुत सारे पीसेस ये सब देख रहे हैं, मैं तो मतलब एकदम अचंबा होके रह गई कि कितने सुंदर और कितने प्यारे प्यारे कलेक्शन सिर्फ एक ही आदमी ने किया था। बहुत ही हैरान कर देने वाली चीज़ है। और फ़ोटो गैलरी जो है वो भी कुछ कम नहीं है, एक के बाद एक गैलरी में जाके देखना और ये सारे मूर्तियों को, स्टैचू को देखना बहुत ही एंजॉयबल था। ये सेगमेंट ख़त्म होते ही हम चले जापानीज़ गैलरी की ओर। मन में बहुत सारा एक्साइटमेंट भर के हम जापानीज़ गैलरी की ओर चले। अब चलिए अंदर, जापानीज़ गैलरी के अंदर। तो सबसे पहले ऐसे बहुत सुंदर सुंदर नायाब तस्वीरें थे,
और ये पोर्सिलेन के इतने सुंदर सुंदर वैस सारे थे फ्रेंड्स, आपको क्या बताओ। और कुछ तो ऐसे कैंडल होल्डर भी थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। आप पॉज करके देख सकते हैं। ये जो पेंटिंग है, ग्लास का रिफ्लेक्शन और कैमरे का रिफ्लेक्शन के लिए इतना क्लियर नहीं आ पाया, पर सारे पेंटिंग्स फ्रेंड्स एकदम लाजवाब है। मतलब लग रहा है कि 3D पेंटिंग हुआ है, ग्लास के ऊपर 3D पेंटिंग ऐसा लग रहा था। अगर आप कभी हैदराबाद आ रहे हैं और आपके हाथ में टाइम है तो आप सालारजंग म्यूज़ियम घूमना, देखना। फ्रेंड्स, यहाँ पर है सारे जापानीज़ आर्किटेक्चर। तो ये इतने मतलब इतने छोटे छोटे एकदम डिटेलिंग है, एकदम डेलिकेटली ये सब बनवाए गए हैं। देखिए ऊपर वो जो ग्लास वर्क है ना, यहाँ पर ये ग्लास में जो पेंटिंग है वो मतलब आप एकदम अद्भुत अद्भुत पेंटिंग है। हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, इतने सुंदर। ये वाले देखिए, मैं बारीकी से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए ये वाले इतने अद्भुत है ये पेंटिंग, इसके बारे में हम बयान नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कैमरा को जूम करके दिखाया। पोर्सिलेन के ऊपर ये सारे ना ऐसे 3D पेंटिंग जैसे दिख रहे थे। ये सारे वैस, कुछ कैंडल होल्डर और वो ग्लास पेंटिंग, ग्लास के ऊपर पेंटिंग किया गया था। कुछ 19th सेंचुरी का था और कुछ उससे भी पुराना पुराना था। यहाँ पर देखिए ये भी सारे ग्लास पेंटिंग है। कुछ छोटे ये देखिए कुछ है, कैबिनेट है, और यहाँ पर वाइन ग्लास है और बहुत सारे डेकोरेटिव पीसेस थे। कलर का खेल देख रहे हैं दोस्तों, कितना सुंदर सुंदर कलर यूज़ किया गया है। और ये सब जो बारीकी से किया गया है काम, और उनका कलेक्शन लाजवाब है। सच में कलेक्शंस का तो कोई मतलब तोड़ ही नहीं है। यहाँ पर है डिफरेंट काइंड ऑफ फर्नीचर, और उसके साइड में जो रखे गए हैं ये कबर्ड टाइप का, तो उसमें भी बहुत सुंदर सुंदर आर्किटेक्चर किया गया था। ये देखिए सारे पोर्सिलेन का ससर, कप, जार, ऐसे बहुत कुछ है यहाँ पर। ये भी बहुत सुंदर था। बहुत सारे परफ्यूम के बॉटल है, बहुत सारे सेंट के बॉटल्स हैं। देखिए ये सारे परफ्यूम के बॉटल है, बहुत सुंदर है फ्रेंड्स। अब जब देखेंगे ना एकदम ताजुब हो जाएंगे। वाइट और गोल्डन का कॉम्बिनेशन मतलब बहुत सुंदर था।
तो फ्रेंड्स आगे जाके हम देखेंगे फाउंडर्स गैलरी, जिसमें सालार जंग 3 यानी कि जो फाउंडर है और उनके फैमिली मेम्बर्स के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया है। जितना हो सका फ्रेंड्स मैंने उतने अच्छे से कैप्चर करने की कोशिश किया है, क्योंकि ट्राइपॉड अलाउ नहीं था तो थोड़ा सा शेक हुआ है। और उसके साथ ही जो ये पोर्सिलन वेयर है कैसे बनाया गया है, किस मटेरियल से या फिर किस मिट्टी का यूज़ किया गया है, उसका भी चार्ट एक सेगमेंट में ऑलरेडी मेंशन किया गया है, रख दिया गया है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी आराम से पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स कुछ पॉट है, कुछ भैंस है, कुछ वॉल हैंगिंग्स है और कुछ टी लाइट होल्डर है और कोई सेंट का बॉटल है और बहुत सारे ऐसे नायाब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए ये सब 17th सेंचुरी के चाइना के प्रोडक्ट्स है, उसको यहाँ पर अच्छे से सजा के रखा गया है। एक ही इंसान इतना कुछ कलेक्ट कर पाए हैं, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। मैं तो एकदम मतलब अचंभा कर देने वाली चीज़ है। आइए और भी घूम के आगे देखते हैं।
फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे चाइनीज़ गैलरी के ओर। देखिए कितने सुंदर सुंदर वॉल पेंटिंग हैं। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा था, रिफ्लेक्शन गिर रहा था, इसीलिए अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाया है। पर फिर भी अब मैं आपको बता दूं, ये सब ग्लास के ऊपर कुछ पेंटिंग है और कुछ में तो हाथी के दांत भी यूज़ किए गए हैं। मतलब हाथी के दांत के ऊपर खुदाई किया गया है। इतना बड़े बड़े पेंटिंग और इतना सुंदर है फ्रेंड्स। साथ में देखिए ये फर्नीचर, पीछे का वो पोस्टर, सब सब अद्भुत है। देखिए कितने सुंदर खुदाई किया गया है। जो भी फर्नीचर रखा गया है सब बहुत ही सुंदर से खुदाई किया गया है। ये है वुडन फर्नीचर की गैलरी, जहाँ पर बहुत वैरायटी के वुडन फर्नीचर, व्यास, ये सब रखा गया है। एकदम छोटे छोटे वर्क है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर इस दीवार को ऐसे सजाया गया है और ऊपर लिखा गया है वर्चुअल रियलिटी गेम्स, और बाकी ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है मंकीज़ को और बर्ड्स को, डॉग, एनिमल, पेट, डोमेस्टिक, ये सब को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है इस वाले वॉल में। देखिए कितना सुंदर है।
फ्रेंड्स, सालारजंग म्यूज़ियम में आपको काफ़ी सारे कलेक्शंस देखने को मिलेगा। स्कल्पचर्स के, पेंटिंग्स के, कार्विंग्स के, टेक्सटाइल्स के, मैन्युस्क्रिप्ट्स के, सेरामिक्स के और मेटालिक आर्टिफैक्ट्स के, कारपेट्स के, फर्नीचर्स के और यहाँ तक क्लॉक्स के भी बहुत सारे ऐसे कलेक्शन किया गया है। देखिए, वन बाय वन आता ही जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इंडियन ब्लॉक है जो कि काफ़ी अद्भुत है। स्पेशली ये वाला ब्लॉक में जो भी स्कल्पचर, पेंटिंग, कार्विंग्स जो भी रखे गए हैं सारे जेड क्राफ्टेड है। जेड जो आपको रॉक आता है, स्टोन आता है, उस स्टोन से, उस प्रीशियस स्टोन से सारे आर्किटेक्ट जो भी कलेक्शंस है वो सारे जेड के बने हुए हैं। तो वहाँ पर मेनली आपको दिख जाएगा जहांगीर, नूरजहाँ, शाहजहां, इनके सारे जो भी बिलोंगिंग्स थे वो सब मिलेंगे। और तो और वेपन्स भी मिलेंगे दोस्तों। वेपन्स है औरंगजेब, टीपू सुल्तान, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, अब्दुल हसन कुतुब शाह, इनके जो यूज्ड किए गए वेपन्स है, जो इनको बिलोंग करते थे वेपन्स, वो सारे रखे गए हैं। इधर देखिए फ्रेंड्स, कैसे मिनिएचर फॉर्म में कप्स और ससर को सजाया गया है। ऊपर जो देख रहे हैं ना, वो सब फ्लावर वेस है और नीचे के सेगमेंट में वैराइटीज ऑफ वाइन कप्स सजाए गए हैं। ये सारे ग्लास के ऑब्जेक्ट है जो कि एक के बाद एक प्रेजेंट किया गया है। ये भी सारे ग्लास की है। कितनी बारीकी से समझा गया है कि म्यूज़ियम में क्या क्या रखा जा सकता है और उनको कलेक्शन करने में कितनी मेहनत भी लगी होगी। और आज हम इस सब को देख के एंजॉय कर रहे हैं। होप करती हूँ जो भी बच्चे देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, उनको अच्छा लगे और वो प्लान भी बनाएं आके सालारजंग म्यूज़ियम को अच्छे से देखने के लिए। बचपन में ऐसा लगता था कि म्यूज़ियम सिर्फ टीचर और स्टूडेंट के लिए है, पर आज जब घूमने गई थी तब लगा बहुत ही अच्छा एक जगह है म्यूज़ियम। हर किसी को जाना चाहिए वक्त निकाल के। मैंने तो बहुत कम टाइम लेके गई थी वहाँ पर पूरा दिन, एक्चुअल में पूरा दिन वहाँ पर स्पेंड करना चाहिए था मुझे। ये सब देखिए फ्रेंड्स, सेंट के बॉटल्स है। कितने वैराइटीज़ के सेंट के बॉटल्स है। और नीचे देखिए ऐसे कैसे कितना सुंदर सुंदर कोम्स है, शायद वुडन के हैं, वहाँ पर मेंशन नहीं किया गया था। और यहाँ पर देखिए लफिंग बुद्ध एक के ऊपर एक चढ़ के भी ऐसे हैं। ये सब पोर्सिलेन के वेयर है और भी काफ़ी सारे नीचे सारे ड्रम्स की मिनिएचर फॉर्म है। ये सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है। बहुत कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को मिनिएचर फॉर्म दे के रखा गया है। देखिए फ्रेंड्स, कितने सुंदर सुंदर है, इतनी सुंदर लेडीज़ की। यहाँ पर सारे नीचे पोर्सिलेन ऑब्जेक्ट्स है, सब पोर्सिलेन से बनाए गए हैं। इनको देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना, एकदम अद्भुत कलेक्शन। और इन लेडीज़ को देखिए फ्रेंड्स, इनकी सुंदरता की कोई तुलना ही नहीं है। वाओ।
फ्रेंड्स, यहाँ पर तरह तरह की मैन्युस्क्रिप्ट्स रखे गए हैं और कुछ पढ़ने को समझ में आ रहा था और बहुत कुछ नहीं भी आ रहा था, पर बहुत सारे कलेक्शंस किए गए हैं। ये पूरा हॉल, ये पूरा रूम सारे मैन्युस्क्रिप्ट से भर के हैं। फ्रेंड्स, तरह तरह की मैन्युस्क्रिप्ट है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर करके पढ़ सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट कमरे की ओर। नेक्स्ट कमरा मेरा फेवरेट कमरा बन गया। ये कारपेट गैलरी है। तरह तरह की कारपेट रखे गए हैं। कुछ कालीन तो इतने सुंदर है कि आपको अलादीन और उसके चिराग के बारे में भी याद आ जाएगी। यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर सुंदर है और उसको कितने अच्छे से प्रिजर्व करके रखा गया है। एक बहुत बड़ा सा कारपेट है जो कि ऐसे कांच में कांच के अंदर फ्रेम करके रखा गया है। बहुत सुंदर कारपेट से फ्रेंड्स, चलिए एंजॉय कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये है जेड गैलरी, जिसमें सारे के सारे जो भी आप देख रहे हैं कलेक्शंस सब जेड स्टोन से बनाए गए हैं। देखिए ये सब कुछ चाइनीज़ जेड के प्रोडक्ट्स है, कलेक्शंस है, कुछ वेपन्स है। दिख रहे सारे जेड के बनाए हुए हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये एक गैलरी है और एकदम सेंटर में एक क्लॉक रखा गया है जो कि एकदम म्यूजिकल क्लॉक है। ठीक 12 बजे एक सुंदर सा आवाज़ आता है उसमें से, और बाकी मैं नीचे जाके आपको उसका क्लोज़अप दिखाऊंगी। वहाँ पर कंटिन्यूसली ऐसे ड्रम बज रहा है और म्यूज़िक भी आ रहा है। ये मैंने आपको बताया था ना फ्रेंड्स, फाउंडर्स गैलरी है सेम।
फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इंडियन मिनिएचर पेंटिंग का भी रूम है, जहाँ पर मुग़ल, राजस्थानी, तांजावर और डेक्कन इन सब के बारे में डिफरेंट डिफरेंट मिनिएचर पेंटिंग करके सजाया गया है। और उसके साथ गांधार और चोला उन सब के बारे में भी डिफरेंट सारे पिक्चर्स कलेक्ट करके रखा गया है। यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, कितने सुंदर सुंदर फर्नीचर रखे गए हैं। ये गैलरी ही है वेस्टर्न फर्नीचर को सजा के रखने के लिए। बहुत बड़ा सा गैलरी है जिसमें वैराइटीज ऑफ वेस्टर्न फर्नीचर को रखे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना देखते देखते फ्रेंड्स हमें इतना भूख लग गई थी, तो इसीलिए जो म्यूज़ियम के अंदर ही फूड कोर्ट है वहाँ पर हम आ गए हैं कुछ खाने के लिए। और इतना नॉइज़ था इसीलिए मैंने यहाँ पर भी वॉइस ओवर कर दिया है। ये सब खाना हमने ऑर्डर किया और वहाँ से थोड़ा बहुत मेनू देखा कि और क्या क्या तेलंगाना में कवर करना है। फ्रेंड ऑफ कोर्स टूरिस्ट प्लेस है तो थोड़ा प्राइसी था और खाने का क्वालिटी भी उतना अच्छा नहीं था। और उसके बाद आ गए हैं हम ये क्लॉक देखने। मैंने ऊपर से आपको दिखाया था गैलरी को, और ये है अंदर जाके गैलरी। फिर यहाँ पर आ गया है सबसे ख़ास वाला हिस्सा, वेल्ड रेबी का। ये यहाँ पर देखिए 1 बाय 1 ये सबसे अद्भुत है कलेक्शन में। सबसे सुंदर कलेक्शन ये वाला सेगमेंट लगा मुझे। देखिए, और आप थोड़ा थोड़ा पॉज करके पढ़ भी सकते हैं नीचे क्या क्या लिखा गया है। बहुत ही सुंदर है ये वाला सेगमेंट। जाने से पहले हमने ये सेगमेंट कवर किया है खाना खाने के बाद। देखिए फ्रेंड्स, वाइट संगे मलमल का एकदम बनाया हुआ स्टैचूज है, और बहुत यहाँ पर कुछ आर्म्स और जो भी बहुत सारे, पता नहीं इनका नाम क्या क्या होगा, बहुत सारे वेपन्स रखे गए हैं। वो भी पहले के ज़माने का इंडियन सोल्जर्स जो यूज़ करते थे उनके गन, और भी बहुत कुछ। यहाँ पर देखिए कितने तरह तरह के यहाँ पर तलवारें रखे गए हैं। तलवार, भाला, तीर, और कितनों का नाम भी तो हमें नहीं पता है। अब चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर फ्रेंड्स वॉकिंग स्टिक जो था उसका कलेक्शन रखा गया है। ये तो मतलब एकदम अद्भुत वाला सेगमेंट है। मैंने इससे पहले इतने सुंदर सुंदर वॉकिंग स्टिक कभी भी नहीं देखे थे। कुछ सिल्वर से बने थे, कुछ हाथी के दांत से बने हैं, कुछ एनिमल्स के। देखिए यहाँ पर कितने सुंदर इस सारे वो सर के जैसे दिख रहे थे। यहाँ पर कुछ एनिमल्स के जैसे दिख रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर थे फ्रेंड्स वॉकिंग स्टिक। चलिए एक बार पूरा घूम के देखें।
ये वाले सेगमेंट में मेटल वेयर रखे गए हैं फ्रेंड्स। सिल्वर, ब्रास, ब्रोंज, पता नहीं और कितने कितने मेटल यूज़ किया गया है। एक्चुअल फॉर्म में तो बहुत कम रखा गया है और मिनिएचर फॉर्म में ज़्यादा रखा गया है। और फ्रेंड्स एक बात बता दूं, सलारजंग म्यूज़ियम सेमी सर्कुलर शेप में है, जिसमें 38 गैलरीज रखे गए हैं फ्रेंड्स। और उसमें 2 फ्लोर है, नीचे का ग्राउंड फ्लोर में 20 गैलरी और अपर का फ्लोर में मतलब फर्स्ट फ्लोर में 18 गैलरी। आपको तो पहले ही दिखाया जो मैन्युस्क्रिप्ट वाला सेगमेंट, बहुत सारे कुरान रखे गए हैं उसके अंदर। इतना सुंदर कलेक्शन। और ये था इंडियन मॉडर्न पेंटिंग का कलेक्शन, मतलब अद्भुत कलेक्शन। एक के बाद एक मैं सारे पेंटिंग्स देख रही हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरे हाथ में वक्त बहुत कम है, मुझे और भी जल्दी आ जाना चाहिए था। मैं दोबारा से सलारजंग म्यूज़ियम जाऊँगी। मैंने बहुत ही एंजॉय किया था। पुराने इतिहास को देख के इतने टाइम के बाद फिर मॉडर्न सिविलाइजेशन को देखना गैलरी में पेंटिंग के तौर पे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर देखने के बाद अब चलेंगे हम नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। यहाँ पर बीच में ऐसे लव SJM मतलब लव सलारजंग म्यूज़ियम करके रखा गया है। ये सब है मिनिएचर में पेंटिंग, इंडियन पेंटिंग मिनिएचर फॉर्म में है, जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था मुग़ल, राजस्थानी, तांजावुर और डेक्कन, इनके बारे में सारे वर्णन किया गया है। बहुत सारे जगह में कृष्ण की रासलीला भी दिखाई गई है और गांधार, चोल, इन दोनों के बारे में भी बताया गया है। फ्रेंड्स प्लेस का नाम और वहाँ का पेंटिंग ऐसा करके रिप्रेजेंट किया गया है। आप पॉज करके देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मिनिएचर फॉर्म में है। कैमरा में उतना मिनिएचर में दिखाऊंगी तो आप नहीं समझ में आएगा पिक्चर, इसीलिए थोड़ा बड़ा करके जूम करके दिखाया है, पर ये सारे मिनिएचर फॉर्म में दिखाया गया है। बहुत बड़ी बड़ी कथाओं को भी मिनिएचर फॉर्म में दिखाया गया है। ये देखिए बिलासपुर का कुछ पेंटिंग्स रखा गया है। यहाँ पर मुग़ल राजाओं के बारे में वर्णन किया गया है। राधा, माँ यशोदा, इनके बारे में भी बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटो रखा गया है। देखिए कितने सुंदर है। जाते जाते यहाँ पर पार्किंग के पास एक बैंगल शॉप देखने को मिल गया। हैदराबाद तो है ही बैंगल के लिए फेमस, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बैंगल का शॉपिंग भी कर लिया है। देखा बहुत सुंदर सुंदर बैंगल्स है, आप भी जाके ट्राई कर सकते हैं। और ये ब्लॉग तो यहाँ पर ही एंड करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। ये ब्लॉग यहाँ पर ही ख़त्म कर रही हूँ, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं एक और नए जगह पर एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।